व्यक्ति आए हैं, लेकिन जो मन में मैल है, जो आपके विचारों में मैल है, वह मैल पानी से नहीं धुलेगा। धोने के लिए जिस ग्राम में आप बैठे हैं, शायद इस ग्राम का नाम बलवन रायमा है, और डॉक्टर साहब के परिवार के संगठन से जो व्यवस्था किया गया है, तो आपके विचारों के मैल धोने के लिए, आपके संस्कारों की मैल धोने के लिए कहते कर स्नान। क्या करना है? स्नान शब्द है, पानी से आपने धो दिया, पानी से आपने धो दिया, लेकिन पानी से आप लोगों ने चमड़ा धोया। जो आपके अंतःकरण में मैल लगी है, जो संस्कारों की मैल है, आपके विचारों की मैल है, आपके कर्मों का मैल है, वह मैल पानी से नहीं धुलेगा, सत्संग में धुलेगा। कहते कर्म सत्संग विमल मन होई। क्या करेंगे? जब सत्संग में आप जाएंगे तो आपका मन क्या होगा? विमल होगा। विमल का मतलब स्वच्छ होगा, साफ होगा। मन क्या होगा? साफ होगा। अब साफ करने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके मतलब मन में पहले से गंदगी है, काम की गंदगी है, क्रोध की गंदगी है, हिंसा की गंदगी है, द्वेष की गंदगी है, तोड़ और मोड़ की गंदगी है, जाति की गंदगी है, पाति की गंदगी है, आडंबर की गंदगी है, अंधविश्वास की गंदगी है। और इस गंदगी को हटाना है, उस विकार को हटाना है, तो दूसरा कोई जगह नहीं है। है कोई दूसरा जगह? कोई दूसरा जगह नहीं है जहां से आप हटा सकते हैं। कहते कर्म सत्संग विमल मन होई। कहते मन को धोना होगा, तन मत धो। तन तो हम धोते हैं और धोने के बाद फिर लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? आपने सुबह स्नान किया, रात आपने सोई, सुबह फिर आपको लगा कि स्नान करना। कभी कभी गर्मी के दिनों में या आप कोई काम करते हैं तो कई बार आप अपने शरीर को धोते हैं, पसीना हो गया, बदबू हो रहा है, स्मेल आ रहा है, आप धोते हैं। लेकिन शरीर आपने धोते धोते अपनी जीवन गुजार दी। साहब ने कहा है का ऊपर तुम धोवे पानी। कहते पानी से क्या धो रहे हो? भीतर भरी भिनारी है, अपाहन पूज गुआजर अंधा, यह अवगुण बड़ भारी है। दिल में दया दर्द नहीं आवे, जीव पकड़ के मारी है। कह दरिया कूटन बेगी दी, आखिर मौगत कारी है। कहते ऊपर से क्या धो रहे हो? भीतर की सफाई करो। और भीतर की सफाई पानी से नहीं क्यों? भीतर की सफाई सतगुरु के वाणी से होगा। अभी डॉक्टर साहब ने जो चोट दिया, जो प्रहार दिया, जो शब्द दिया, यदि वो शब्द लग गया, संतों की बाड़ी लग गई, तब तो आपकी अंतःकरण की धुलाई होगी। अच्छा, धोबी आपके वहां से कपड़ा ले जाता है तो क्या धोबी अपने हिसाब से न धोता है उसको? कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पाटे पर कितना जोर जोर से मारता है, और जिसका कपड़ा हो वो कहे कि अरे यार मेरा कपड़ा फट जाएगा, इस
तरह मत हो तो कपड़ा साफ पूरा नहीं हो, कपड़ा साफ पूरा नहीं हो। धोबी अपने हिसाब से धोता है, सदगुरु अपने हिसाब से धोते हैं और वक्ता अपने हिसाब से धोते हैं। सब धोने का काम करते हैं। तो कहते कर स्नान विमल मन होई, कहते स्नान करो तुम्हारा मन विमल होगा। और विमल कब होगा? तो कहते बार दया दीपक दिल सोई। आप देखेंगे कि कोई वस्तु ढूंढनी होती है तो लोग घर में लाइट लेकर जाते हैं, प्रकाश जलाते हैं, तभी में पहुंचते हैं। तो कहते हैं इस तरह यदि आपको निर्मल होना है, स्वच्छ होना है, तो अपने अंदर दया रूपी दीपक जला लो। क्या करो? दया रूपी दीपक जला लो। और जुबान में नहीं घुसा, वो दया रूपी दीपक सिर्फ जुबान में नहीं हो, आपके व्यवहार में हो, आपके कर्म में हो। कबीर साहब ने कहा है, कहता सो करता नहीं, झूठी बात रवार, अंत काल पछताएगा साहब के दरबार। वह व्यवहार में हो, आपके विचार में हो, वाणी में सिर्फ नहीं हो। साहब ने कहा जस प्यार जीव अपना, दस जीव सब प्यार, अजान संत सुबोधि जना, जिनकर विमल विचार। विमल कब होगा? विचार विमल कब होगा? जब संतों के सत्संग में आप डुबकी लगाओगे, आप गोता लगाओगे। विचार ही बदलेगा। जैसे विचार कब बदलता है आपका, तो इसी विचार आपकी बदलती है कब? आप देखिएगा, विचार आपकी बदल जाती है कब? जब आप किसी के अर्थी को लेकर के श्मशान घाट जाते हैं और उस दृश्य को देखिए अपने मन में। किसी व्यक्ति को लेकर के जब आप मुर्दा घाट जाते हैं और जब उसके ऊपर लकड़ियां रखी जाती हैं और आपका आदमी आपके बीच से प्रस्थान कर गया, तो आपका विचार बदल जाता है। हमको लगता है थोड़े समय के लिए संसार का मोह माया भी टूट जाता होगा, थोड़े समय के लिए संसार का मोह माया भी टूट जाता होगा, क्योंकि जब वो लाश धू जलती है और आप टुक टुक देखते हैं, तो आपके मन में एक भाव आता है कि हमें भी यही आनी है, हमारी भी यही गति होगी। मुर्दा को लेकर के आप नहीं जाते हैं, यह मत गरुड़ करिएगा कि आप श्मशान किसी के अर्थी को लेकर जाते हैं तो आप लेकर जाते हैं, मुर्दा आपको लेकर जाता है। कहता चलो दोस्त मैं दिखा दूं जहां मैं चल रहा हूं, कल तुम्हें भी यही आनी है। वहां मुर्दा लेकर के आपको वहां पहुंचाता है। आच्छे की बताइए, यदि आप मुर्दा घाट जाते तो कभी चले जाते, अंदीना में चले जाते। लेकिन कोई भी व्यक्ति श्मशान घाट में खाली नहीं जाता है।
तो जब लेकर जाता है ना तो कहता है चलो आज जहां मैं चल रहा हूं तुम्हें भी दिखा देता हूं कि तुम्हें भी यही आनी है। साहब कबीर ने कहा कबीरा गर्भ ने कीजिए काल कहे करिकेश ना जाने कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश। कहते काहे के लिए अहंकार करते हो? मौत कब और कहां मार देगी यह किसी को पता नहीं है। तो कहते हैं शरीर की व्यवस्था में तो आप लगे हैं, कपड़े की सफाई करना, शरीर की सफाई करना, घर की सफाई करना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी व्यवस्था करना, सबकी सफाई हम करते हैं। लेकिन जो हमारे जीव को अमर लोक तक जाने का बाधक है उसकी सफाई हम नहीं करते हैं। और वह हर आदमी के अंदर है, कहना नहीं होगा, बताने की जरूरत नहीं है। आपका दिल आपको बताएगा कि आप अंतःकरण से कितना साफ हैं। साहब ने कहा ऊपर तुमड़ी चीकनी भीतर विष का लोय साधु न होते तो भला चोर से चोरे हो। कपड़ा साधु नहीं होता है, होता है क्या? कपड़ा साधु होता है? कपड़ा नहीं साधु होता है, विचार साधु होता है, व्यवहार साधु होता है। कपड़ा साधु नहीं होता। कपड़ा हमारे इस शरीर को ढकने की व्यवस्था है, कपड़ा अपनी सादगी जीवन जीने की व्यवस्था है। विचार साधु होता है, व्यवहार साधु। कहते हैं कि साहब बार बार जोड़ देते हैं कि अंतःकरण की सफाई करो। और अंतःकरण के सफाई के लिए आप किसी के घर में यदि किसी महापुरुष का तस्वीर है और उस तस्वीर को आप देखते हैं तो आपके विचार बदल जाते हैं। एक हीरोइन की तस्वीर है और उसे आप देखेंगे तो नेत्र वही है और आपके भावनाएं बदल जाएंगी। फोटो में इतनी बड़ी चीज, लेकिन यहाँ इस नगर में संतों के दर्शन के लिए और सत्संग के लिए एक आयोजन किया गया है। लोग क्या करते हैं, चलते हैं महात्माओं का दर्शन करेंगे, सत्संग हो रहा है, सत्संग का श्रवण करेंगे और महात्माओं का दर्शन करेंगे। साहब ने कहा संत दर्श को जाइए तज ममिताय अभिमान ज्यों ज्यों पहु आगे पड़े कोटिन तीरथ समान। विडंबना है। संत ने कहा कि तुम अपने बर्तन को खाली करके यदि संतों के दर्शन के पास जाते हो तो एक पग पर 1 करोड़ यज्ञ का फल है। लेकिन कब? जब बर्तन खाली होगा तब ना। जब तक बर्तन नहीं खाली होगा तो वस्तु नहीं हटेगी। साहब हटेगी क्या? एक आप किसी के लिए दूध, किसी ग्वाले के घर बर्तन भेजते हैं दूध लेने के लिए, तो बर्तन की पूरी सफाई कर देते हैं। यदि दूध ग्वाला ने डाल दिया और दूध फट गया तो अपने घर वाले से आप बोलेंगे क्या तूने बर्तन साफ से नहीं धोया था क्या? एक दूध जो है कि थोड़ी सी उसमें अवगुण रहती है तो बेकार हो जाता है।
और हम भक्ति करने निकले हैं, सतगुरु के शरण में आए हैं। मेरे अंदर थोड़ी सी अवगुण होगी तो क्या हम वहां जा पाएंगे? क्या जहां के राही हैं वहां हम जा पाएंगे? कहते हैं दूध में थोड़ी सी कमी हुई तो फट गया। थोड़ी सी आपने साधु बना, भक्त बना, थोड़ी कमी हुई, सब खेल समाप्त। साहब कहते हैं खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, अब कच्चा सरसों फेर के खरी भया न तेल। बनेगा? नहीं बनेगा साहब। तो आप लोगों ने संतों की शब्द सुनने के लिए और ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए इस जगह बैठे हुए हैं और श्रवण कर रहे हैं। अब इनके पास कितनी क्षमता है कि वह कितना संग्रह कर लेगा, कितना अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। कितना संग्रह करेगा, और संग्रह ही उसके जीवन का पूंजी होगा, उसके आत्मा का पूंजी होगा। शरीर की पूंजी संसार की संपदा है, लेकिन जीव की पूंजी सतगुरु का ज्ञान है। कहते हैं बड़े प्रेम से बुला रहे हैं सतगुरु, लेकिन हम आना नहीं चाहते हैं, और बड़े प्रेम से बुलाते हैं कि आओ सतगुरु शरण सवेरा। कहते हैं सतगुरु के शरण में सवेरे आ जाओ, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। एक हमें कहानी याद आ गई। एक बार की बात है, नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास और जाकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान एक चीज बता दीजिए हमको, संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है? जानते हैं सबको फल चाहिए ना भाई। कोई आदमी काम करता है तो उसको अच्छा बेनिफिट चाहिए, अच्छा परिणाम चाहिए उसको। तो उन्होंने चले गए भगवान के पास और जाकर गए कि प्रभु हमें बता दिया जाए कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। भगवान ने कहा कि नारद, संत लोग यहाँ नहीं रहते हैं, संत लोग मृत्युलोक में रहते हैं, और जब संत लोग मृत्युलोक में रहते हैं तो तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़े। और जहां हम लोग बसे हैं, बैठे हैं, इस जगह का नाम मृत्युलोक है, यह मुर्दा का गांव है। तो कहे कि मुर्दा के गांव में तुम जाओगे तो मुर्दा के गांव में जाओगे तो पता चल जाएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद को प्यास थी। मान लीजिए कि जिनको प्यास है वो सत्संग में बैठे हैं, और जिनका बर्तन भरा पड़ा है वो आराम से लंबी चादर पहन के सोए हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई जरूरत नहीं। नारद को जरूरत थी। नारद जो है कि चले आए मृत्युलोक में। मृत्युलोक में आए तो भगवान ने कहा कि नारद जब तुम जाओगे ना तो रास्ते में एक गोबरौला मिलेगा। गोबरौला देखे हैं? गोबरौला आप लोग देखे हैं? अरे काला सा होता है और गोबर का गोली बनाता है। आदमी जो पैखाना करता था बाहर में, उसका गोबर का गोली बनाता था। देख लिए? तो जो गोबरौला बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। अच्छा। नारद को थोड़ी लगा भाई मैं नर हूं और वो एक कीट है, अब प्रभु कह रहे हैं कि वही बताएगा। भगवान के वाणी पर भरोसा करके वो चले आए मृत्युलोक पर,
और जब मृत्युलोक पर आए तो रास्ता पकड़ कर जा रहे थे तो देखते हैं कि एक जो है कि काला सा कीड़ा है और वह गोबर का गोली बनाकर ठेलते हुए जा रहा है। नारद ने कीड़े को देखा और कीड़ा ने नारद को देखा। नारद ने कीड़े को देखा और कीड़ा ने नारद को देखा और दोनों की दृष्टि एक हो गई। दरिया साहब ने कहा है, चारों नैना आसुक मासुक सुख सागर तब पावे, मिला जुला तब दुल्हन शोभे, दिलही में दिल मिलावे। कीड़ा का दिल और नारद का दिल और नेत्र सब एक हो गया। नारद के मन में आया कि मैं पूछता हूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद के मन में सिर्फ आया, जुबान से निकला नहीं। तब तक कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया। नारद को अफसोस हुआ कि भगवान ने भेजा था और मैंने आया और मेरा शंका समाधान नहीं हुआ, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। मैं मृत्युलोक में आया लेकिन मुझे पूरा बोध नहीं हुआ कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। अफसोस करके नारद लौट गए। फिर भगवान के पास गए। भगवान से कहे कि प्रभु, मैं गया तो मृत्युलोक पर, कीड़ा मिला लेकिन उससे हमारी बात नहीं हुई। हमें वो देखा और मर गया, मेरा शंका समाधान नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नारद, तुमको फिर जाना पड़ेगा। अरे नारद 2 बार आए तो हंस रहे हैं भाई साहब, और हम लोग को कितना बार आए, इस पर कोई हंसी नहीं है आपको। और किस किस जोनी में आप गए, किस किस दरवाजे को खटखटाया आपने, क्योंकि 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पाछा ना पड़े तो फिर 84 जाए, वहीं जाना। नारद लौट करके आए और कहे कि प्रभु, मेरा शंका समाधान नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नारद फिर जाना पड़ेगा, और जब तुम जाओगे तो रास्ते में एक गीदड़ मिलेगा, गीदड़ जयकाल, जयकाल मिलेगा, और वह गीदड़ तुमको बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद आ गए, रास्ता पकड़ कर जा रहे हैं। नारद देखते हैं कि गीदड़ उधर से आ रहा है। नारद ने गीदड़ को देखा और गीदड़ ने नारद को देखा। नारद ने गीदड़ को देखा और गीदड़ ने नारद को देखा। चारों की दृष्टि एक हो गई, दोनों की दृष्टि एक हो गई, चारों नयन मिल गए। नारद के मन में एक मैं पूछ लेता हूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी कोई सम्मेलन होगा, कोई भंडारा होगा, कोई यज्ञ होगा, तो लोग यही कहेंगे संत दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे नारद ने देखा और गीदड़ ने देखा। नारद के मन में आया कि मैं पूछ लूं कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलेगा। नारद के मन में आया, जुबान में नहीं आया। तब तक गीदड़ मर गया। बड़ा अफसोस हुआ। जो हमें देखता है मर जाता है। नारद को अफसोस होने लगा कि जो हमें देखता है मर जाता है, मेरे में क्या कमी है। नारद लौट गए और जाकर कहे कि प्रभु, या क्या क्या विडंबना है, जहां मैं जाता हूं और जो हमें देखता है मर जाता है। प्रभु कहे कि नारद एक काम करो,
फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जाना होगा। अब मृत्युलोक पर जाओगे तो एक गांव है और उस गांव में एक सेठ है। एक गांव में सेठ है और उस सेठ के घर में 1 बरस के बाद नहीं, 2 बरस के बाद नहीं, 22 बरस के बाद एक लड़का ने जन्म लिया, एक बालक ने जन्म लिया। और वह बालक बताएगा कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद के मन में आया कि चलता हूं। नारद उस नगर में आ गए, लेकिन नारद के मन में आया कि मेरा निमंत्रण नहीं है, मुझे सेठ ने बुलाया नहीं है। आज सेठ के घर में चहल पहल है बालक के जन्म उत्सव में, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आपके जग में यदि कोई बिना बुलाए आ गया तो आपका अतिथि है, उसका स्वागत पहले होना चाहिए। क्यों? आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया है, उसे कोई शक्ति वहां भेजी है, उसे कोई शक्ति वहां भेजी है। और जब वहां नारद पहुंचते हैं, सामने पांव जाते हैं, सेठ हल्लास के साथ उठता है, इनकी स्वागत करता है, नौवेद लाता है, इनको जलपान कराता है, इनको आसन देता है। नारद ने धीरे से पूछा कि सेठ जी, मैं सुना हूं आपके घर में कोई बालक जन्म लिया है। कहा हाँ महाराज, बड़ी कृपा है कि आप आ गए। मेरे घर में 22 वर्ष के बाद किलकारी हो रही है और उसी उपलक्ष्य में व्यवस्थाएं हैं, और भाग्य की आप बालक को दर्शन दे दिए। नारद ने कहा कि सेठ जी, मैं उस बालक से मिलना चाहता हूं, लेकिन अकेले मिलूंगा, वहां दूसरा कोई नहीं होगा। एक पालने में बालक को डाल दिया गया और नारद को कहा गया कि चलिए महाराज। नारद उठे ना चलने के लिए, तो नारद को डर हो गया कि जिसे मैं देखता हूं वो मर जाता है, कहीं बालक मर गया तब तो लोग मारते मारते मुझे भी मार देंगे। लेकिन साहब ने कहा है, बिनु साहस होखे नहीं कामा, साहस प्रेम बजे निष्दामा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आज हमारी आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं था पनियामा में, ठंडक था, कोहरा था, सुबह ट्रेन थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैंने साहस किया कि नहीं चलना, बिना साहस का काम नहीं होगा। नारद ने साहस की और साहस करके नारद उठे और गए। जब पालने के नजदीक जाते हैं, बालक देखता है तो मुस्कुराता है। बालक जैसे देखा नारद को, मुस्कुराया। नारद ने कहा कि हे आत्मन, यह बताओ कि संत के दर्शन से कौन सा फल प्राप्त होता है। जवाब मिला उधर से, जवाब सुनिए। जवाब मिला कि हे महात्मा, संत के दर्शन मात्र से जीव जो है 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। मात्र जीव जो है संत के दर्शन मात्र से 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। नारद कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? कहे महाराज मैं क्या कहूं, मैं अगले जन्म में गोबड़ौला था, अगले जन्म में मैं गोबड़ौला था। एक महात्मा से दर्शन हुई, मेरी काया बदल गई। फिर मैंने गया और फिर वहां से मुझे गीदड़ में डाल दिया गया। गीदड़ में आए, फिर एक महात्मा से दर्शन हुई और मेरी काया बदल गई। और उसके बाद जो है कि आज मैं मानुष तन में आ गया। आप तो सत्संग में बैठे हैं, आपके नगर में कितने संत आए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। नारद सन्य रह गए
नारद ने धीरे से पूछा कि हे आत्मा, एक शंका और हमारे मन में है, यह बता दो, मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग मिल जाता है तो कौन सा फल प्राप्त होता है? जवाब मिला कि हे महात्मा, मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग मिल जाता है तो जीव जो है आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन में सत्य का संग मिल गया और उस पर अनुसरण किया तो आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। नारद को कितना प्रयास करना पड़ा? 3 बार तक दौड़ना पड़ा, तब जाकर उनको पता चला कि संत के दर्शन से कौन सा फल मिलता है। और इस जीवन में हम लोग कितने बार आए, कितने बार गए, कहां कहां गए मुझे पता नहीं, और फिर कृपा निधान ने मुझे मनुष्य का जीवन दे दिया, लेकिन इस जीवन का मतलब हम नहीं समझते। जब जब पढ़ते हैं, कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य से तो मिला है, तो खाली शरीर पा जाने से काम चल जाएगा? खाली शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो पाने भर से काम नहीं चलेगा, पा करके कुछ करने से काम चलेगा। ये जो काम 84 का जीव करता है और वही काम हम भी करें, तो हमारे और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? हम भी नींद लेते हैं, पशु भी नींद लेता है, हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है, हम भी पैखाना जाते हैं, पशु भी पैखाना करता है, हम भी सृष्टि सृजन करते हैं, पशु भी सृष्टि सृजन करता है। जो काम पशु करता है यदि वहीं तक अपने जीवन को रख दें तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। साहेब सतना।